क्या पढ़ा रहे थे भाई? खत्म हो गया था कि चालू हुआ है? फिर से बताए क्या? विद्युत यानी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत यानी हाँ। धारा के गमन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के गमन को क्या कहते हैं? या इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान को? एकदम लय बना रहे हो। चलिए, इसके बाद कुछ नहीं था, दो फार्मूले पढ़ाए थे आवेश के यहाँ। तो क्या पहला फार्मूला Q बराबर एनी यानी नंबर ऑफ Q बराबर यानी नंबर ऑफ जो नंबर यानी कि ये ई क्या होती है अपनी कांस्टेंट। इसकी कितनी वैल्यू होती है इसकी? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस। ठीक है। और दूसरा फार्मूला एक पढ़ाया था, Q बराबर क्या था? Q बराबर Q बराबर यानी कि धारा, और इसमें क्या है? समय दिया है। न्यूमेरिकल कराए थे इसके कितने? हाँ, दो कराए थे। लिख लीजिए एक और न्यूमेरिकल। 20 एम्पियर की धारा, हाँ पढ़ा चुके अगले दिन। अब यार थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्लास भरी है। गेट अभी देखो, जो लोग नए हैं, जो पिछला लेक्चर नहीं किया, वो उनको टेंशन नहीं लेना है, अभी आगे समझ में आएगा। ये पढ़ा चुके इसलिए नहीं समझ रहा है। चलिए, 20 एम्पियर की धारा 2 मिनट में कितनी प्रवाहित होगी, आपको निकालना है। 2 मिनट में कितनी प्रवाहित होगी? हाँ, 20 गुना कितनी प्रवाह होगी? 12 होगी। बस आपको ये बताना टी को क्या करना है? टी को क्या करना है? सेकेंड। अरे भाई टी याद रखो यार। अगर ये देखो आपको घंटे दिए हैं या मिनट दिया है, तो इसको किस में बना के लाना है आपको? सेकंड में। तो आपको देखो टी को किस में बनाना है आपको? सबसे पहले याद रखना टी को बस यही याद रखना। देखो Q बराबर I यानी कि कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है? 20। और टाइम कितना दिया है? 2 मिनट। मिनट को यानी कि अगर सेकंड में बनाए तो कितने से गुणा करेंगे? 60 से गुणा करा दीजिए भाई। अब ये देखो 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12 यानी कि 20 गुणा यानी कि 12 हो गया, और एक जीरो पीछे से उतार लो। 12 दूनी भाई याद रखो यार। हाँ, आगे चलने तो सब बताएं। हाँ गुलाम है, अभी यार समझ जाएगा विद्युत का सही मात्रक, सब बताएंगे, टेंशन। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं थी? बताइए, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो Q बराबर अगर आपसे धारा अगर प्रवाहित हो रही है और टाइम दिया है तो Q बराबर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा बोलेंगे। और कुछ पढ़ाया था क्या? नहीं पढ़ाया, तो आज देख लेंगे। देखिए धारा, देखिए आराम से ध्यान से, यानी कि ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोलते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रॉन के यानी कि धारा जो होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोलेंगे हम लोग? धारा बोलेंगे। अब इसका मात्रक होता है एम्पियर अमीटर। अब ध्यान से समझिए अमीटर क्या है। जैसे आप लोग देखते हो ना तराजू, लिखो मत यार मेरे भाई, लिखो मत लिख के क्या करोगे? अगली पीढ़ी को पढ़ाना है। अभी तुम पढ़ लो भाई, अभी तुम पढ़ लो। ALP की भर्ती आ चुकी है, उसके बाद टेक्नीशियन आने वाली है, उसके बाद ग्रुप D आने वाली है। हाँ, हो जाएगा सभी का आपकी बार LP। अभी मगर जगह कम आई है। 5700 उसके आंदोलन चल रहा है। कोई देखा है LP की भर्ती?
देखा है किसी ने? उस पर आंदोलन चलना है, 5600 कुछ भर्ती है उसमें, अभी भर्ती नहीं है मगर हाँ बता तो रहे 5600 यार। हाँ अरे यार चलो इधर ध्यान से देखो। पहली बात एएलपी ने 6 साल बाद निकाली, कितने? एएलपी ने 6 साल बाद वैकेंसी आई। कितने साल बाद वैकेंसी आई है ये समझ लो, क्योंकि भर्ती आने वाली है, इसके बेस पे पढ़ाना है। जब देखो आपने को पता होगा ना तभी पढ़ने में मजा आएगा, नहीं तो फिर 6 साल बाद भर्ती आई और प्लस दी उसने 5600। कितनी दी है? 5600, लगभग 5700 समझ लो, कुछ है 97। तो उसने भर्ती दी अपने को 5600। तो इसके ऊपर जो यानी कि इस पे प्रोफेसर पढ़ाते हैं, मतलब इसकी कोई कोई का रेलवे का ही पूरा पढ़ाते हैं, तो उन्होंने आंदोलन चालू किया है। लगभग भर्ती जाएगी 50,000 जाएगी एएलपी की और 50,000 जाएगी टेक्नीशियन की और 50,000 ही जाएगी आपकी यानी कि आरपीएफ आएगी, ग्रुप डी आएगी, उसमें 50,000 लगभग। पहले उन्होंने बताया था जगह है 3,48,000 लगभग, सॉरी 2,48,000 लगभग 3 लाख जगह थी। रेलवे ने कितनी वैकेंसी बताई थी? 3 लाख, और दे कितनी थी? 5600। बताओ 6 साल में सिर्फ 5600 रिटायरमेंट हुए हैं क्या उसमें? तो भर्ती बढ़ने वाली है, आप लोग टेंशन मत, बस आराम। रेलवे एक ऐसी वैकेंसी है जो 3 विषय से क्लियर हो जाएगी आपकी, मात्र 3 विषय पढ़ना है, उसके अलावा कुछ मैथ, रीजनिंग और साइंस, और बाकियों के चक्कर में पढ़ोगे तो निपट जाओगे। और जोन भी रहते हैं, आपका जोन भी कम जाता है। इलाहाबाद जोन के हिसाब से आती वैकेंसी, इलाहाबाद जोन ने इतनी दी है, सब अपने अपने हिसाब से जोन रहते हैं। जहाँ का जोन कम जाए, आपकी अगर पढ़ाई अच्छी है तो अपने स्टेट के लिए डाल लीजिए कि मेरे को घर पे ही रहना आराम से, कम पढ़ाई है तो अलग दूसरे में जाइए। तो ठीक है, अब देखिए धारा यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा बोलेंगे। अब आप लोगों ने देखा होगा तराजू, तराजू सभी लोग जानते हो ना। अगर उस तराजू का मशीन यानी कि उस मशीन का नाम है तराजू, और ना लेते किस में? किलो या केजी में? किलो में। तो उस मशीन का नाम है अमीटर और देखते किस में है? एम्पियर में। मशीन का क्या नाम है? मशीन का क्या नाम है? और नापते हैं किस में है? एम्पियर में। समझ में आ गया इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन का? यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा बोलेंगे, और उसकी मशीन का नाम है अमीटर और उसको लेते किस में है? एम्पियर में। आप लोगों ने देखा होगा एनसीओ लगी होती है घरों में कि 1 एम्पियर की है, 2 एम्पियर की है, 3 एम्पियर की है। वॉशिंग मशीन देखते हैं ना कि चार्जर वगैरह ये प्लग वगैरह ना 1 एम्पियर के, इसमें 1 एम्पियर इलेक्ट्रॉन आते हैं और अपना फ़ोन चार्जिंग चालू हो जाता है। और देखते होंगे प्रेस वगैरह लगाओ तो कभी कभी यानी कि पंखा वगैरह लो चलने लगता है, तो एम्पियर की यानी कि बोलते हैं ना कि वोल्टेज कम आ रहा है या इलेक्ट्रॉन कम आ रहे। तो 1 एम्पियर बराबर होता है, ध्यान से सभी लोग देखेंगे, 1 एम्पियर बराबर होता है 650 1 देखिए 1 एम्पियर बराबर होता है 6250 और 3 बार 550 लिखना है आपको। अभी इसका बताएंगे। 1 एम्पियर बराबर होता है 6250 और 15 जीरो। कितना होता है 1 एम्पियर बराबर? 6250 और 15 जीरो। इसकी सिंपल भाषा कर देते हैं आप लोगों के लिए। 1 एम्पियर भाई देखिए, 1 एम्पियर आप लोग जब आपको करंट मारती है ना तो 1 एम्पियर की भी करंट नहीं मारती है, क्योंकि ये होती है इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में 6250 और 15 जीरो। यानी कि इसकी सिंपल भाषा लिख सकते हैं 625 गुणा 10 की पावर 16 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 625 गुणा 10 की पावर 625 गुणा 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। 1 एम्पियर में धारा कितनी प्रवाहित होती है? 625 गुणा 10 की पावर 625 गुणा 10 की पावर। जो आप लोग अपने को करंट मारता है ना, आप 1 सेकंड से भी कम अगर ऐसा तार वगैरह होता है, कभी करंट लगता है तो तुरंत निकाल लेते हैं। अगर 1 सेकंड लग गई ना तो काम फिनिश हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन मार देगा आपको? 625 गुणा 10 की पावर 16। अब ये मारेगा कैसे? देखो इलेक्ट्रॉन से सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन यानी कि देखो जो करंट होती है ना, तो सोचो कि इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ करंट मार दिए। इसके लिए इसके चच्चा चाहिए यानी कि जो होते हैं वोल्टेज। इसके लिए चच्चा क्या होते हैं? वोल्टेज। आप लोगों ने सुना होगा 220 वोल्टेज, 10 वोल्टेज, 440 वोल्ट, 11,000 वोल्टेज। नहीं बोलते हो कि यार घर में आज 440 वोल्ट की यानी कि करंट आ रही है। जब तक यानी कि आप समझ लो कि ये 10 वोल्ट से करंट मारे
कितने वोल्ट से? 10 वोल्ट। इसे लगाए रहो आराम से 2-3 मिनट, कुछ नहीं होने वाला है। 10 वोल्ट से क्या होगा? अब वही आपको मार दे कि अब ये बोलेगा चच्चा मारिए तेज़ी से, एकदम मारिए तेज़ी से, एकदम से उमच के मारिए। 240 वोल्ट का मारा, दूर फेंक दो, बाप रे 240 वोल्ट एकदम फेंक देता कि नहीं फेंक देता? कभी कभी देखा होगा जो लाइन जाती है ना, लाइन जाती है उस पर कोई चपक जाता है तो एकदम उठा के फेंक देता है। उसमें लाइन में कितना रहता है? 11,000 वोल्टेज, 25,000 वोल्टेज, 33,000 वोल्टेज। ट्रेन में कितना रहता है? 11 से 25 या 33,000 वोल्टेज रहता है। कितना रहता है? तो यानी कि देखो 1 एम्पियर बराबर कितना हो गया? 625 गुणा 10 की पावर, हाँ 15 आएंगे। देखो 15 तो जीरो यही थे और एक ये जीरो लिया ना, गुणा 10 ले लिया है, ओके 15 ही ले लेते, हो जाती मिस्टेक। तो कितना हो गया? 625 गुणा 10 की पावर। आप लोगों को सरल करने के लिए लिया है, नहीं तो आपको वैल्यू यही मिलेगी हर जगह। क्या मिलेगी वैल्यू? तो इसको अगर तोड़ना चाहे तो देखो 7 जीरो ले लेंगे, करोड़ हो गया। कितना हो गया? 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ हो गया। आप लोग पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, अभी भी नहीं हो रहा यार, खरब, खरब तक जा रहा है ना। तो आप लोग क्या बोले? 6 खरब करोड़। कितना हो जाएगा? 6 खरब करोड़। अब आगे का पढ़ लो तुम लोग, तो अब देख लेना, ठीक है? इतना याद रखना, 6 खरब करोड़ प्रति सेकंड मारती है। कितनी? 6 खरब करोड़। आपको एकदम लाइट से, अगर इलेक्ट्रॉन चच्चा यानी कि वोल्टेज चच्चा ने साथ दिया तभी अच्छा खासा लगेगी, ठीक है? सभी को समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? 1 एम्पियर में कितनी होती है? 15। यही आसान पड़ रहा ना, प्रति सेकंड। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा। यानी कि वो मशीन कौन सी होती है? अमीटर। और नापते किसमें है? नापते किसमें है? 1 एम्पियर बराबर, 1 एम्पियर बराबर 10 की पावर 15। और यानी कि आप लोग अब पता चल गया ना सभी कैसे लाइट का करंट मारेगी, क्या नहीं क्या आपको। यानी कि घर में कितनी आती है वोल्टेज? कितनी घर पे आती है? 220 वोल्ट। घर पे कितनी आती है? लगभग 220 ही वोल्ट आती है। आप लोगों ने सुना है कि इतने एम्पियर की धारा चल रही है? सुना है कभी? ये जो आपकी ये वायरिंग वगैरह ये दिख रहे हैं ना, ये कितने एम्पियर के जो बोर्ड है ना, कितने एम्पियर के होते हैं? 1 एम्पियर। कितने एम्पियर के होते हैं? और जो एनसीबी होती है ना, लगवाई जाती है कि अभी देखो आप लोग हॉस्टल वगैरह में रहोगे ना, जो यानी कि मालिक रहता है घर का, तो आपको यहाँ मतलब 1 एम्पियर की एनसीबी लगा के देगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉज वगैरह में 1 ही एम्पियर की मशीन लगा के देते हैं, क्योंकि वो आपको क्या करना, उधर कौन सा कपड़े हाथ से मत धुलो, उधर कौन सा वॉशिंग मशीन है घर पे रहने के लिए। यानी कि जो हॉस्टल पे रहते हैं तो हाथ से ही धुलने पड़ते हैं। तो जो वॉशिंग मशीन होती है लगभग 5 एम्पियर लेती है। कितने एम्पियर लेती है? 5, तभी चलेगी। और प्रेस वगैरह 2 एम्पियर 3 एम्पियर। हम रहते थे पहले, हाँ हम रहते थे पहले हॉस्टल पे, हमको 1 एम्पियर की उन्होंने दी थी। कितनी? एनसीबी लगा के 1 एम्पियर की दे दी। और हमारे में 4 दोस्त थे, एक ज़्यादा इस फील्ड का मालिक था, मतलब उसको ज़्यादा प्रोफेसर, अगर उसको सब बताओ खोल के दे देगा तुमको। तो उसने सोचा कि हम लोग प्रेस नहीं कर पाते थे, 1 एम्पियर में प्रेस नहीं होती थी। तो उसने क्या किया, बोला कि यार बताना नहीं मालिक को, बोला कि उसी कंपनी की वही मशीन लेके आएंगे। अब भाई मशीन रहेगी तो पुरानी हो जाएगी जो लगा के दी उसने। तो बोला कि चलो इसका भी प्लान करेंगे। तो 5-6 दिन उसको मट्टी में रगड़ा दबा कर, मट्टी में, यानी कि पुरानी करने के लिए उसी कंपनी की उतनी बड़ी 3 एम्पियर की वो लगा दी और काम सब चालू हो गया। मालिक पूछ रहा है, वो देखो रूम पे ऐसा नहीं रहता है कि तुमको बिजली बिल अलग देना पड़ता है। जो लड़के रहते वो उसी में 300 रुपये में दे देंगे तुमको बिजली, 300 रुपये 1 एम्पियर। उसको भी पता है 1 एम्पियर कितना खर्चा कर लोगे, 300 रुपये में चला जाएगा। अब वो बना रहा है 1000। मालिक पूछा 4000 कब कैसे आ रहा बजट ये? अरे बोला हमको क्या पता, देख लीजिए भाई, अब इतना कौन पड़ा है कि 3 एम्पियर की लगाए भाई। तो आप लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रिक का भी जानिए, ठीक है? ये समझ में आ रहा है सभी को? किसी को प्रॉब्लम? तो एक बार हम छाता जानते हो? छाता जानते हो? वो प्रोफेशनल वाला छाता, लड़कियों वाला छाता नहीं, बाबा वाला छाता, जिसमें ऐसी नोक निकली रहती, ब्लैक छाता रहता है। देखा है ना? सभी लोगों ने देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? जब इधर ध्यान से सुनो,
जब हम अपनी कोचिंग जाते थे तो ट्रेन क्रॉस यानी कि वो जो पटरी रहती है ऊपर लाइट जाती है तो वो क्रॉस करते थे। जो छाता रहता था ना, जब यानी कि पटरी क्रॉस कर रहे होते थे तो छाता की नोक रहती थी, समझ रहे हो ना सभी लोग, छाता की नोक रहती है ब्लैक वाले छाते में जो नोक रहती थी, जब उसको हम पटरी मतलब जाते थे क्रॉस करते थे तो पता चला छाता जब यानी कि पटरी क्रॉस कर रहे हैं तो छाता झनझना जाता था। हमको लगा यार कि लग जाता था छाता, हमको लगा कुछ गड़बड़ हो गया क्या। फिर बाद में पता चला कि यार हम जब पटरी क्रॉस करते हैं तभी ये करंट वगैरह मतलब मारती है कुछ। आप लोग करके देख लेना, प्रैक्टिकली ये संभव है। अभी ये भुसावल रेलवे स्टेशन है, आराम से जाना और वो ब्लैक वाला छाता होता है वो लेके जाना और ऐसा चले जाना, एकदम धूप की वजह से लगा लेते कि लोग, ठीक है। वो छाता जब पटरी क्रॉस करोगे, जब पटरी क्रॉस करोगे तो अपने आप छाता कुछ हरकतबाजी करेगा, क्योंकि उसमें कितने वोल्टेज की आती है, 11,000 वोल्टेज। कितनी लाइट आती है, कितनी लाइट आती है, पटरी के अंदर नहीं मेरे भाई, वो जो लगा रहता है पट इधर देखे, चलिए ध्यान से देखे, जो वो यानी कि तार वगैरह जाते हैं ना, जो नंगे तार रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा उस पे क्या बोले उनको, अब उनको बोले क्या बिना कपड़े के रहते क्या, हाँ। अरे देखिए भाई यार, बायो कैसे पढ़ाऊंगा, यही मैं पढ़ा रहा। अब इधर समझ लीजिए, वो तार रहते हैं ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कभी वो खुला नहीं रहते तार, जो मतलब फिर वही बोलना पड़ेगा, बिना कपड़े के तार रहते हैं तो कभी तार वो खुला, यानी कि देखा होगा उनके बीच स्पेयर लगा होता है, ऐसा लगा होता है, नहीं लगा होगा तो ऐसा चपका देंगे और पूरा ब्लास्ट कर देंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा जब ये यानी कि लाइट वगैरह जाती हैं, बड़े बड़े जाते तो उसके बीच में ऐसा लगा देते, स्पेयर दे देते, यानी कि स्पेस दे देते। क्या दे देते हैं, स्पेस देते। नहीं तो जो करंट होती है ना उसमें मैग्नेट उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, जो करंट होती है ना उसमें क्या उत्पन्न होता है, वही मैग्नेट का भी छाता वाला आपको जो एग्जांपल दिया, वो छाते में क्या होता है, करंट में क्या होता है, मैग्नेट, करंट में क्या होता है, इसकी वजह से छाता वो हरकत करने लगता है। तो समझ में आ रहा है सभी को। अगर उनको तार को छोड़ दिया तो एकदम चौपट कर देगा, पूरा स्टेशन मास्टर को ही तबाह कर देगा। अब उसमें लग गई आग तो खत्म ही हो जाएगा, भुसावल हो जाएगा। 11,000 वोल्टेज चल रही और 1 एम्पियर को आपको बताया कितना होता है, 625 × 10 की पावर 15। ठीक है, समझ में आ रहा है। 1 एम्पियर प्रति सेकंड काम करता है। एक बात पूछा लड़कियों से, बताइए आपको 1 एम्पियर चाहिए या 10 एम्पियर? बताओ सभी लोग, 1 एम्पियर की धारा आपको चाहिए या 10 एम्पियर की? बताइए कितने की? 10 की चाहिए। ऐसे छूते ही काम हो जाएगा, पता चला। अरे कहाँ गई तुम थी, हो गया काम। कितने की चाहिए? अरे बोलो नहीं चाहिए भाई, क्यों चाहिए तुमको? हाँ ठीक है, हाँ लड़कों को बिल्कुल नहीं चाहिए। देखिए अब इधर ध्यान से, करंट में क्या होता है, करंट में क्या होता है, अब ऐसे तो आ नहीं गया होना। इन जो इनको खोजा था वो कौन से, ओरेस्टेड थे। कौन से थे वैज्ञानिक? उन्होंने ये बताया था हम लोग थोड़ा ऐसा छाता से जा रहे हैं और ऐसा चले आ रहे हैं, खबर हरकत कर रहा, कुछ हो रहा है। उन्होंने अध्ययन किया था इसके बारे में। ऐसा तुमको थोड़ा ऐसा साइंस चले आओ पढ़ा दो, मतलब वो जो यानी कि आप निकालते हैं उनका नाम चलता है, तो ऐसे थोड़ा है कि जा रहे छाता, हाँ कुछ हो रहा है, ठीक है ये हो गया। बार बार प्रैक्टिकल उन्होंने करके देखा तो उनको पता चला जो करंट है ना, करंट में क्या हो जाता है, मैग्नेट। करंट में क्या हो जाता है, करंट में। तो उनकी खोज हो गई। खोज किसने की थी? ओरेस्टर ने। खोज किसने की थी? तो एक भाई अब उससे भी लेवल का आएगा, तो आए उन्होंने कहा मैग्नेट से भी करंट होती है। बाप रे, अब ओरेस्टेड हैरान। आपसे पूछे करंट से मैग्नेट किसने बताया था? कौन? ओरेस्टेड। किसने? ओरेस्टेड। और एक साना चला, अब बताया मैग्नेट से भी करंट होती है। ओरेस्टेड हैरान, बताओ कैसे होती है, सिद्ध करो, सिद्ध करो कैसे होती है। उन्होंने कहा, तो वो वैज्ञानिक थे फैराडे। कौन से वैज्ञानिक थे? जिन्होंने बताया था मैग्नेट से करंट होती है, उन्होंने बताया, फैराडे ने। किसने बताया? तो अब यार उनको सिद्ध करना पड़ा। अब देखो आपसे हम पूछे कि a+b का होल स्क्वायर + b² + 2 कैसे? अब दूसरा का ऐसा भी हो सकता, हाँ हो सकता, कैसे बताओ कैसे? तो फैराडे ने बताया कि दो, यानी कि हम ले लेते मैग्नेट। मैग्नेट समझ रहे हो नहीं, चुंबक। मैग्नेट यानी चुंबक, एकदम सटा के, मैग्नेट यानी चुंबक। तो उन्होंने 2 चुंबक लिए, ठीक है। अब वो सिद्ध कर रहे, तो ऐसा यानी कि वो ऐसा सिद्ध कर रहे कि यानी कि करंट इसमें कैसे आएगी,
करंट इसमें कैसे आएगी। अब यार वो परेशान है, इधर से ले जा रहे, इधर ला रहे, इधर ला रहे। अब वो और स्टैंड वाला नहीं हो रहा है, अब करो। अब उनको आया क्रोध, एकदम से दूसरा यानी कि मैग्नेट लिया और पटक के मारो और इधर से सीधा निकाल दिया, यानी कि करंट उत्पन्न हो गई। करंट क्या हो गई? उत्पन्न हो गई। तो बोला देखो हो गई, मगर मारा था उन्होंने गुस्से में, एकदम पहले ऐसा ऐसा लेके जा रहे थे, ऐसा ऐसा लेके कैसा भी प्रकार कर रहे थे कि यार हो जाए तो हो जाए, बेइज्जती ना हो, मगर उन्होंने गुस्से में आके तीसरा मारा तो ऐसा निकाला तो करंट हो गई उत्पन्न। आप लोगों को रियल एग्जांपल बताते हैं, जो जनरेटर वगैरह देखते हो शादी में, ये बड़ा वाला नहीं, ऐसा हैंडल मारने वाला आता है शादी वगैरह में, देखा है सभी लोगों ने, देखा है सभी लोगों ने। तो अब उन्होंने कहा यानी कि करंट तो उत्पन्न कर लिए, ठीक है, अब करंट तो उत्पन्न कर लिए। अब उन्होंने कहा कि यानी कि इसको प्रैक्टिकल कैसे आगे कैसे ले जाया जाए। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक इधर से मैग्नेट ले जाते हैं और एक इधर से मैग्नेट ले जाते हैं और एक बीच से गुजार देते हैं। एक क्या करते हैं, बीच से मैग्नेट गुजार देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने कहा जब तक गुजारोगे इधर जाओगे भग के, तब तक चलेगा भाई, तब तक करंट आएगी, फिर इधर से मुड़िए, फिर इधर चलिए। बोले क्या बवाल बना के रखा भाई, अब इधर से इधर गए करंट, यानी कि 5-10 किलोमीटर तक करंट ही बना रहे हो, फिर उधर से लेके आओ 5-10 किलोमीटर। और स्टैंड ने कहा, तो फैराडे ने क्या किया, दिमाग लगाया। फैराडे ने क्या किया, दिमाग लगाया। उन्होंने बना दिया गोल। चलो अब उन्होंने क्या किया, बना दिया गोल। उन्होंने क्या किया, गोल बना दिया। अब तो उत्पन्न होगी मैग्नेट से करंट। तो आप लोगों ने देखा होगा जब वो जनरेटर वगैरह स्टार्ट करते तो एकदम स्लो करो तो स्टार्ट नहीं, एकदम पूरी दम से धड़ धड़। और लड़कियां लगाना नहीं, हाँ, नहीं तो बोलेंगे हम भी कर लेते, बराबरी का हक हमें चाहिए। मुंह में मरे, वो 1-2 किलो के उसका हैंडल रहता है और ऐसा पड़ेगा मुंह में और ठीक है। देखो आप लोगों को मजा आते, हर जगह बराबरी का अधिकार मत मांगा करो, जहाँ चाहिए। अब देखो इधर बराबरी का अधिकार होता है, कंपटीशन करो। अब यानी हम भी चलेंगे, हम भी मारेंगे हैंडल, उधर क्या तुम्हारा काम है, उधर क्या काम है। अब पता चला हैंडल मार रही हैं और वो क्या बोलते हैं, ऐसा हो ही नहीं रहा स्टार्ट। अरे नहीं होगा भाई, उसमें हुम्मत के पूरी दम चाहिए। और मेन मारना तो आसान है, मेन निकालना उसको बहुत खतरनाक है। और निकाल नहीं पाए तो 2-1 का काम कर दोगी तुम लोग, और वो जिसके बैठ गया तो काम खत्म हो जाएगा। बोलेगा बाप रे, आत्महत्या 307। चलिए, अरे सॉरी 302, 307। पता है 107 कहाँ पे लगती है, सभी लोग कोई किसी को पता है? हाँ 150, देखिए 107, 150 और 151, ये जब चाव लड़ाई नहीं होती है आपस में, अगल बगल के, हमें ये नहीं होता, ये वो नहीं होता, उस पर धारा पे 6 महीने के लिए केस लगा दिया है। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। उस पर यही धाराएं लगती हैं। कौन सी धारा लगती हैं? हाँ मर्डर है। अब देखो जो 376 रहता है ना, ध्यान से सुनिए, जो 376 रहता है रेप का, ये तो सभी को पता होगा। और 376 एक बी आता है। क्या आता है? 376 एक बी, ये ग्रुप होता है। ये क्या होता है? तो 376 रहता है। इसमें अगर ये उसने सोचा कि चलो ठीक ठाक है हो जाए, और जो उसमें लगा दिया वो वकील ने 376 बी, आओ वो जो कोर्ट का जज बैठा, पहले ही मारो साले, मार दो जाके उधर। ये 376 यानी ग्रुप का रहता है। 376 जो जब आपको पॉलिटी पढ़ाई जाएगी सब पढ़ाया जाएगा अच्छे से, कहाँ थे कहाँ बात ला के रख दी। तो समझ रहे ये समझ रहे? तो आप लोग जनरेटर में हैंडल नहीं लगाना, हाँ। और लगाने की ज़रूरत तुम लोगों को क्या है, जो लगाने जा रही हो लड़के ही लगाएंगे, ठीक है। लड़कों को 1-2 इसमें जनरेटर सॉरी वो उसका काम करेंगे ना नौकरी के बाद, यार अभी थोड़ा बता रहे डीजे। अब तुमको जो डीजे लेके घूम रहे 2-4 लाख जितना का पड़ता होगा, बिना नौकरी के आ गया होगा, उन्होंने भी कुछ किया होगा, लेबर लगा के काम चल रहे, तो नौकरी के बाद ही संभव, ठीक है। अब जितना लगता हो यार 8-10 लाख, हमको कौन सा डीजे का, हाँ 50-60 लाख। हमारे इधर में 60-70 हज़ार में डीजे और 4 लाख में गाड़ी, पूरा 5 लाख में कंप्लीट हो जाता, और 2,500 में बजाते हैं। हाँ चलो अब एकदम ऐसा कर, इधर ध्यान से देख लीजिए। नहीं आता मेरे
इधर ध्यान से देखो भाई, अब मैं फैराडे ने खोज कर दी, यानी कि मैग्नेट से करंट ला दिया, फैराडे ने ला दिया कि नहीं, मैग्नेट से करंट, मैग्नेट से करंट ला दिया। तो अब देखो इसको भी बोलना, यानी अभी तो हम सिंपल भाषा में समझा दे इसको, ये अब इसको बोलते हैं रोटर, इसको क्या बोलेंगे, अंदर वाले को रोटर और बाहर वाले को बोलते हैं स्टेटर, रोटर एंड स्टेटर, रोटर एंड, आपकी मर्जी है, अंदर वाले को रोटर बनाइए, बाहर वाले को रोटर बनाइए, किसी को भी आप रोटर स्टेटर बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब ITI यानी कि टेक्निकल यानी कि ये पढ़ाएंगे आपको, तो इसमें इसको बोल देते हैं आर्मेचर, क्या बोल देते हैं, आर्मेचर। अब आर्मेचर आपको किसी से बोला रोटर और स्टेटर, सभी को पता रहता है, ये रोटर होता है और ये स्टेटर होता है, किसी से पूछे ना बता देगा, और पूछे बताएगा कि आर्मेचर का, बाप रे पढ़ के आ रहा भाई खानदेश से, ठीक है पढ़ा है, आर्मेचर भाई इसी को बोलते हैं आर्मेचर, यानी कि रोटर और स्टेटर को। हाँ तो उसी टेक्निकल भाषा में जब साइंस यानी कि देखो CBT 1 CBT 2 में रोटर और स्टेटर पूछेगा, और CBT 2 में आपसे आर्मेचर के टेक्निकल समझ बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पूछता है उसमें। नहीं, ये पहले CBT 1 का पढ़ लो और CBT 2 का बाद में पढ़ा देंगे। देखो पहले CBT 1 तो क्लियर हो ना, तभी तो CBT 2 में जाओगे, अब पहले एकदम CBT 2 का पढ़ाओ मैं, अरे ये पढ़ लो भाई, तब CBT 2 का, देखो CBT 1 निकल गया ना, CBT 2 ऐसे ही निकल जाता है, क्योंकि पहले में 25 आती है और दूसरे में 40 आती है, इसमें बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की भी थोड़े चैप्टर जोड़ दिए जाते हैं, इसमें ज़्यादा बड़बड़ाने की बात नहीं है, जो आपको पढ़ा दिया ना बल कार, यही इसमें बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में है, बेसिक साइंस बल और कार पढ़ाया है आपको, पढ़ाया है, समय और यानी कि पढ़ाया था ना, W बराबर FS को, ये आएगा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग। पेपर मिलने तो एक बार मजा आएगा। तो समझ में आ गया ये मैग्नेट से करंट से मैग्नेट और मैग्नेट से करंट किसने किया मामला सभी को पता है। बताइए करंट से मैग्नेट यानी किसने बताया था, करंट से मैग्नेट, करंट से मैग्नेट और मैग्नेट से करंट फैराडे, मैग्नेट से करंट फैराडे। सभी को समझ में आ गया, ठीक है। किसी को दिक्कत, अब दिक्कत हो तो दिक्कत ही रख लो यार थोड़ी देर। देखिए ये धनात्मक आवेश है, कैसा है, धनात्मक आवेश, और ये कैसा है, ऋणात्मक आवेश। आवाज मत करो, समझा दे। ये कैसा है, धनात्मक आवेश है। ये कैसा आवेश है, और ये कैसा है। अब ये मत पूछ देना ये क्या बना है, ये क्यू बना है। क्या बना है, क्यू। क्यू से ही आवेश को डिनोट करते हैं। क्यू क्या करे ऊपर का, रोटर और स्टेटर। चले आगे, ठीक है। तो यानी ये कैसा है, धनात्मक है, और ये कैसा है, ऋणात्मक। क्या है, ऋणात्मक आवेश है। क्या है, ये कैसा आवेश है, और ये कैसा है, ऋणात्मक। देखिए आपसे पूछेगा जो इसमें बल रेखी यानी कि बल रेखा, एक बल लगता है। कौन सा लगता है, बल रेखा, एक बल लगता है। ये पूछेगा धनात्मक आवेश पे अंदर की ओर लगता है या बाहर की ओर। तो आप लोगों को क्या बताना है, बाहर की ओर। धनात्मक आवेश पे यानी कि जो बल युग में कार्य करता है वो कहाँ पे लगता है, कहाँ पे लगता है, कहाँ पर। और जो ऋण आवेश होता है तो उसमें कहाँ से लगेगा, अंदर। उसमें कहाँ लगेगा, ये पूछेगा नहीं, आपको हम बता दे रहे हैं। बाई चांस पूछ दे भाई, अब उसका मर्जी है क्या होगा। तो धन आवेश पे कहाँ पे लगेगा, धनावेश, धनावेश में, ऋणावेश में, धनावेश में, बोलिए सभी लोग, सभी को आएगा। और ऋणावेश में, सभी को समझ में आ गया। बाप रे क्या हंस रहे, समझ, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया। अब पढ़ लेते टेक्निकल चीजें जो एग्जाम में पूछता ही पूछता है। पढ़ाया आगे, इसमें इतने में किसी को दिक्कत तो नहीं है, एकदम बाउंस तो नहीं मार रहा, पूरा अंदर एक मतलब डाउनलोड कर रहे हैं ना, और घर पे जाके एकदम रीसेट करके मार धड़ाधड़ प्रैक्टिस, ठीक है। देखो आप लोग पढ़ाई हो, मैथ पढ़ाई जाए, रीजनिंग पढ़ाई जाए, साइंस पढ़ाई जाए, जो भी पढ़ाया जाए, इधर सिर्फ इतना सोचो कैसे कैसे करके इधर से वाईफाई ले ले, इधर से वाईफाई डाउनलोड करना सोचिए। जितना डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद घर पे जाके कम से कम 20 पेज लिखना डेली का चालू कर दो, फिर उसके बाद रिसेट धड़ाधड़ प्रैक्टिस आपकी 1 साल में कंप्लीट हो जाएगी। मैथ हो या रीजनिंग हो, ऐसा आप लोग देखो है क्या कंपटीशन में 28 टॉपिक है, 27 टॉपिक मैथ के हैं, 20 टॉपिक रीजनिंग के हैं, साइंस के 20-15 टॉपिक हैं, और उसके बाद जीके जीएस बची। तो जीके जीएस जिसको नफरत है रेलवे में आ जाए, एग्जाम क्लियर।
भाई ये इतना इजी एग्जाम होता है ना, बस इसमें हाँ मैं इतना नफरत करती है, उसको मनाना पड़ता है, आ जाओ प्लीज। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं आएंगे। देखो मैथ मैथ पता है ना, अगर उसको एक दिन देखो इतना घुसिया जाएगी, कल नहीं देखा था आज नहीं आऊँगी सवाल, अगर पहला सवाल आता हुआ होगा, अगर उसको कल यानी कि मैथ एक ऐसा विषय है जो अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपसे बोले चलो निकलो, दूसरे भी बहुत है चाहने वाले हमको, वो ले लेंगे जाके। तो मैथ से रीजनिंग से एक बार दुश्मनी चल जाएगी, रीजनिंग आ जाती है, मैथ ही से नहीं है। मैथ ही एक ऐसा विषय जो आता नहीं है, और जिसको आता फिर अच्छे से आता है उसको एकदम ऑप्शन से 2 का 3 करेक्ट हो जाएगा। एक बार पढ़ के देखिए आप, 6 भी उसको दीजिए ना, आपकी हो जाएगी वो। आप लोग समय दीजिए ना, जिसको आपने समय दिया वो आपका हो जाता है भाई, जिसको नहीं दोगे वो नहीं होगा ना। आपने जो आपके अभी प्रेजेंट टाइम पे होगा या है, आपने समय दिया होगा उसके लिए, समझ नहीं दिया नहीं, अभी तुम बताओ। अरे भाई ये बताओ, आप अगर इतने थोड़ा बहुत आपको आता तो इसके लिए समय नहीं दिया था, फिर कहाँ सोच रहे भाई। रोटर और स्टेटर, स्टेटस नहीं, रोटर और स्टेटर, अंदर बाहर वाला किसी को तुम रोटर बना सकते हो। आगे देखिए, चलिए अब आराम से देखिए। देखिए ये एक Q1 आवेश है और एक ये Q2, इसको अच्छे से समझना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल चलने वाले, ठीक है। आपको नहीं तो हम डायरेक्ट निकाल के बता देते हैं, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। आपको हम दिखा देंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपको डायरेक्ट फार्मूला लिख लो, F बराबर होता है आवेश सर ने दिया था जिसका फार्मूला, अभी देखना यही सिद्ध करके देखिए। F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। आपको अभी ये सिद्ध करके दिखाएंगे, बता रहे भाई। हाँ हाँ धीरे धीरे लेंगे बिल्कुल। चलिए अब इधर ध्यान से, इसलिए आपको अभी ये डेमो दिखा दिया ना, अब उसका पूरा पिक्चर ही देख लो, ठीक है। ये Q1 आवेश है और ये कैसा है Q2 आवेश। अब ध्यान से समझ, ये कौन सा आवेश है और ये कौन सा है, इनके बीच की दूरी है जो R है। इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी, ये क्या है Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है, उनके बीच की दूरी जो वो है क्या R है, उनके बीच की दूरी। इतना सभी को समझ में आ गया, ठीक है। अब आप लोग हमें बताइए कि जो बीच की दूरी है ना, Q1 है और Q2, अगर इसको बढ़ाएंगे तो बीच की दूरी यानी कि बल जो होगा वो कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा, बढ़ाएंगे तो ज़्यादा लगेगा। आप लोग बताइए, अगर पास में है, ठीक है, अभी और पास में मार दे और ऐसा ला दे तो आप क्या, अगर ये जो पास में लाएंगे तो बल ज़्यादा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। अरे एग्जाम्पल करके दिखाए क्या, आओ फिर एक लोग। और लड़कियों पे वैसे हम हाथ नहीं उठाते भाई, देवियाँ हैं वो, देवियों को क्या किया जाता है, पूजा जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, आशीर्वाद दिए, आप लोग समझिए, ध्यान से देखिए। जो यानी कि आप देखो ये कोई बल है, ये क्या है, कोई बल है। अब ये देखिए दूरी करेंगे और ऐसा लगेगा, यानी कि दूरी पे कम लगेगा, दूरी पे क्या लग रहा है, कम लग रहा है। और पास में ऐसा लाओ और ऐसा हाथ और ऐसा धार दे मारे, ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप लोग इधर समझिए, जो ये एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है और इनके बीच की दूरी जो है R है। अगर इनको इधर एक Q1 इधर लिख देते हैं और एक Q2 इधर लेके चले जाते हैं, ठीक है, और इनके बीच की दूरी R बढ़ गई है, बीच की दूरी R बढ़ गई है, बीच की दूरी R बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई है। तो बताइए जो बल का हो जाएगा ना फार्मूला, यानी कि F बराबर लिख गया यार, यह प्रोपोर्शनल, इसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर पास में लाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, दूर ले जाएंगे तो कम हो जाएगा, तो इसके यानी कि उल्टा हो जाएगा, 1/R हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा, ये दिक्कत है किसी को। हाँ देखिए, अगर हम दूरी बढ़ाएंगे, ये जो बीच की दूरी R है ना, इसको दूरी को बढ़ाएंगे तो बल क्या हो जाएगा, बल क्या हो जाएगा, बल क्या हो जाएगा, कम। अगर दूरी को घटाएंगे तो बल क्या हो जाएगा,
यानी कि उल्टा का मामला चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक समीकरण समझ में आ गया, ये कैसे आया समीकरण, समीकरण समझ में आ गया सभी को, किसी को दिक्कत, ये लाइन हटा दी, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। एक हो गया ये समीकरण, ठीक है। दूसरा देखिए, ये Q1 है और ये किसी से मतलब नहीं है। अगर हम बल लगाएंगे तो यानी कि देखिए, अगर हम बल बढ़ा रहे तो Q1 बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं, बल घटा रहे तो Q1 घट जाएगा, घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा। तो इसका सीधा संबंध दिख रहा है, दिख रहा है सीधा संबंध। तो यानी कि अब प्रोपोर्शनल Q1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। समीकरण एक ये हो गया, एक समीकरण 2 ये हो गया। सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यही Q2 में देख लेते हैं। अगर यानी कि ये जो Q1 है, अगर इसको यानी कि बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो घट जाएगा, वही प्रोपोर्शनल कर देंगे। ये हो गया Q2। समीकरण सभी को समझ में आए, तीनों कैसे आए, किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। अब आगे की महाभारत इधर से चालू करेंगे। अरे रुके हैं कहाँ, बड़े आगे लिख लेना, पूरा सिद्धि हो जाने दो। बताएं कितने मिनट, आगे बताएं। चलो देख लो, बाद में लिख लेना अब जिसका वाक्य। अब इसमें तुम क्या एक एक अच्छा देख रहे कि प्रोपोर्शनल घुमाया है, इसमें क्या 3 समीकरण है। देखिए समीकरण आ जाओ यार, देखिए समीकरण 1, अब आपको इंटर लेवल पढ़ा रहे, ठीक है, ऐसे ही डालते हैं आपके, यानी कि जब इंटर में पढ़ते होगे, 10th में पढ़, समीकरण 1 व समीकरण 2 तथा 3 समीकरण से। और बाद में वो जो टीचर होता है ना, ऐसा खड़िया मार देता है, लो हमको भी यही नहीं समझ में ये क्या कर देता है यार, हम भी कॉपी में ऐसा एकदम पूरी लाइन मार। बाद में पता चला कि ये सिर्फ इसलिए मारा जाता है कि जो आपको देखने में अच्छा लगे, जो कॉपी की लाइन रह जाती है ना, अच्छे लगने के लिए मारा जाता है। अब समझ में आया, आप सभी को समझ में आ गया। ये आप मत मारना, चलेगा वो भी, ठीक है, मार दिया तब भी चलेगा। नहीं तो आपको ऐसे में पढ़ाते हैं ना, समीकरण 1 डाल देते, समीकरण 2 डाल देते, समीकरण 3 डाल देते। अगर इसमें पढ़ाते और समीकरण समझा देते, आपको बाकायदा समझाते, समीकरण 1 व समीकरण 2 व समीकरण 3 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, एफ प्रोपोर्शनल 1/r। 2 समीकरण क्या है, एफ प्रोपोर्शनल Q1। तीसरा क्या है, ठीक है। तो देखिए यह बराबर प्रोपोर्शनल सब में लगा दिया, ठीक है। ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, Q1 और Q2 कर लिया, ठीक है। और ये नीचे है तो इसको नीचे ही दाब दिया। अब एक आ गया कूलाम सर, कौन सॉरी कूलाम नहीं, आवेश आ गए, क्या आ गए, आवेश ने बताया कि स्क्वायर इधर लगा लीजिए। उन्होंने कहा चलो ठीक है स्क्वायर लगा लेते हैं। अब हम आपको बताएं कि आपसे अभी आपके पाल सर आ जाए, ठीक है, पाल सर आ जाए समझ लो, और हम पढ़ा रहे, उन्होंने बताया कि इधर स्क्वायर लगा, तो हम लगा लेंगे क्योंकि सीनियर है। तो आवेश वो मैंने यानी कि आवेश आए तो उन्होंने बताया कि इधर स्क्वायर लगा लो, तो स्क्वायर उन्होंने लगा दिया। तो एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में क्या हो गया, R स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब ये बताओ अच्छा लग रहा है दिखने में, अभी कहाँ अच्छा लग रहा है, ये नहीं लगा है। अब अगर ये बराबर में आ जाए तो मज़ा आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो अब उन्होंने इसका जो ये प्रोपोर्शनल लगा था, इसकी यानी कि उनको एक कांस्टेंट वैल्यू निकाली। कैसी वैल्यू निकाली, एकदम से ऐसे नहीं निकल आई होगी कि एक दिन में निकाले, कम से कम अध्ययन किया होगा कि यानी कि हर जगह यही वैल्यू रहनी चाहिए। जो प्रोपोर्शनल की वैल्यू निकाली उन्होंने 1/4 पाई अपसाइलेंट नॉट, 1/4 पाई अपसाइलेंट नॉट। बोलिए सभी लोग बोलना सीखे, 1/4 पाई अपसाइलेंट नॉट। ये जो आपका है अपसाइलेंट नॉट है, और ये आपका 4 पाई है, और ये आपका 4 है, ठीक है। सभी को समझा, साइलेंट का साइन है क्या? हाँ ये अब साइलेंट का साइन है। अब साइलेंट नॉट पढ़ा है सभी लोगों ने, पहली बार है क्या, इसलिए बोलते हैं चीटिंग मत करेगा। देखिए अब उन्होंने क्या किया, एफ बराबर क्या हो गया, ये जो ये साइन था उसकी जगह उन्होंने कांस्टेंट वैल्यू निकाल दी, 1/4 पाई अब साइलेंट नॉट, और ये जो बचा हुआ है Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये आपका हो गया सिद्ध। आ गया सभी को, कहाँ से सिद्ध हुआ। अभी जिसको नहीं आया वापस से कर दे, बोलो।
आ गया? अब साइलेंट नॉट, देखो ये जो जीरो लग जाता है अब साइलेंट नॉट हो जाता है, और ये सिर्फ आप साइलेंट है। बल, पूरी महाभारत चालू कर डाली और बाद में मुझे ये भाई बल है, सभी को पता है ना? अभी ठीक है, लिख लिया सभी लोगों ने? फार्मूला बोलेंगे F बराबर 1/4 पाई अब साइलेंट नॉट Q1 Q2 अपॉन में, और ये खोजा था आवेश। किसने खोजा था? अरे आवेश ने बताया था, खोजा था कूलाम ने यार, R² लगाने के लिए। खोजा किसने था? ये कूलाम ने। खोजा किसने था? और इसका मात्रक भी कूलाम ही है। सब अपने ही अपना रखा। आपने इतनी मेहनत करके आए हो तो आप अपना ही नाम चौड़ा करोगे, मैंने खोजा है। कूलाम ने अपना बताया कि सब हमारा ही पूरा काराथानी है। R², उसका वैल्यू को तुमको याद ही नहीं करना ना, सिर्फ इतना याद रखो, यही फार्मूला चलेगा। अभी आपको वो BSc और ITI का थोड़ा पढ़ा रहे कि एग्जाम में जाके सिद्ध करना होगा, ये PhD करने पे मिलेगा आपको अभी कंपटीशन क्रैक करना है। सिर्फ कंपटीशन कैसे क्रैक करना है बस वो पढ़िए। आपको सिर्फ इतना पढ़ाना था, मगर हमने बोला कि लो दिखा देते कैसे आया कैसे नहीं आया। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया? बाकी लड़कियों में किसी को दिक्कत हो तो बताइए, लड़कों में फिलहाल नहीं है, होगी तो आप पता ना लड़कियों की क्या हो जाती, लड़के तो एकदम चौड़ बैठे, ठीक है हमको जिसको नहीं आ रहा चलो लड़कों को तो बोल ही दिया। अरे बोल लिया करो यार तुम भी, हमको भी पता नहीं आया होगा तुमको समझ में। सबका एक माइंड जैसा थोड़ा रहता कि हाँ ठीक है, सभी को समझ में आ गया? फार्मूला बोलिए F बराबर देखिए पहले आप साइलेंट 1/4 पाई अब साइलेंट, इतना ही बोलना है बस। पहले इतना बोलना है, सभी को इधर ध्यान से देखिए, इतना बोलना है। फिर इसकी वैल्यू बता दे, 1/4 पाई अब साइलेंट नॉट। F बराबर 1/4 पाई, F बराबर 1/4 पाई, F बराबर 1/4 पाई, और उसके बाद Q1 Q2 अपॉन में R²। अरे गुड़ा भाई गुड़ा मेरे भाई, कहाँ कुछ अभी किया उस पे यार। ठीक है, F बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई अब साइलेंट नॉट Q1 Q2 अपॉन में, बोलिए F बराबर 1/4 पाई, बोलिए F बराबर, सभी का क्लियर है? किसी को पूछे एक से? अब ऐसा लग रहा हमारी हम पूछेंगे नहीं, बेचारे का जिसको खड़ा कर देंगे आप साइलेंट नहीं कह पाया तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। मगर पूछेंगे, किसी नहीं पूछेंगे, बताइए आप बताओ। आप सभी को क्लियर है? नहीं तो वापिस से बताए, पूछेंगे एक से अभी और। हाँ ठीक है, सभी को हो गया? अब जो है अब साइलेंट नॉट की उन्होंने वैल्यू निकाली थी 1/4 पाई। अब साइलेंट नॉट की वैल्यू जो थी 9 × 10 की पावर, लिख लीजिए 1/4 पाई। अब साइलेंट नॉट की वैल्यू थी 9 × 10 की पावर 10 की पावर 9। देख रहे कितनी मेहनत की थी उन्होंने खोजने के। ये सोचा तुमको ये पूरा ब्यौरा नहीं करने को मिला, यही तुमको सिर्फ तुम्हारे भाग में मिला अभी। जो इंजीनियरिंग वगैरह और नीट वगैरह करेंगे ना, उनको बेचारे से पूछा, उसमें विषय भी तो नहीं होते ना, उसमें फिजिक्स साइंस केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैथ होता है, ज़्यादा विषय भी तो उनको ये थोड़ा पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जियोग्राफी, तो उनको सिर्फ इस पर पूरा एकदम अध्ययन करा दिया जाता है, और एकदम बायो का बाकायदा जो डॉक्टर वगैरह MBBS बनते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? बोले F बराबर
और कुछ लोग ऐसा करे 1/, अरे लिपसिंग नहीं चलेगी इधर, मोबाइल में लिपसिंग चलती है, इधर बोलना पड़ेगा। अगर लिपसिंग के चक्कर में रह गए ना तो लिपसिंग ही हो जाएगी पूरा। बोले या बराबर तुम भी बोल लीजिए, कौन सा यार बुरा मान जाएगी फिजिक्स से, पुलिस भर्ती को नहीं है। देखो चलो कोई बात नहीं, अपनी बताएं, ठीक है। सभी को हो गया, किसी को दिक्कत? इसका मात्रक यानी कूलम। और अब साइलेंट नाट की वैल्यू कितनी है? 1/4 साइलेंट नाट की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9। इतने में किसी को दिक्कत है आज अभी तक? फिलहाल किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अब जिसका नहीं लिखा अब लिख ले भाई। चलिए ऊपर जाइए। लिख गया सभी का? किसी का बाकी तो नहीं रहा? कौन लिख रहा है? लिख गया? पीछे आ गए सभी का? किसी को दिक्कत? ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज इधर से पढ़ाया विद्युत। बताइए नंबर, आप इधर आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि जो पढ़ा है रिवीजन करना। बताइए अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो क्यू बराबर फार्मूला क्या था? क्यू बराबर एनी। क्यू बराबर, अगर आपको धारा प्रवाहित की जा रही है और टाइम दिया है तो क्यू बराबर IT। यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कॉपी बंद कर लीजिए, तभी मजा आता है रिवीजन करने में, नहीं तो ऐसा मार देते। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा, ठीक है। कॉपी सभी की बंद है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा कहते हैं। धारा ही कहते हैं इलेक्ट्रॉन, जो यानी कि अमीटर था, और यानी कि मशीन अमीटर थी और नापते किस में थे? एम्पियर में। 1 एम्पियर बराबर 200 625 × 10 की पावर, ठीक है। इतना सभी ये आपको याद नहीं करना है, वो जो उसमें था। अब ऐसा बोलो 62 50 15 0, 62 50 पता चला यही रट के गए, 62 50 15 0 लिखा मिला। बाप रे, पढ़ा है नहीं, ये कहाँ से लिख के आ गया? इसलिए आपको जो आएगा वही याद कर। हाँ 6 खरब करोड़ थे, ठीक है, 6 खरब करोड़। अब ये याद कर लो। अब इतना तो हमको पता है, कायदा ही नहीं करना आएगा, इतना तो आता ही होगा फिलहाल सभी को, ठीक है। तो आपको बताना है 62 50 और कितने 0 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, और उसके लिए आपको वोल्टेज चच्चा चाहिए, तभी मारेंगे। अब बोले लाइए वोल्टेज चच्चा 220 के में मार दीजिए, धाड़ देके मुड़ा दीजिए। एक गाना था ना, 400 बोल का झटका लगे, गाना किसी ने सुना? 400 बोल का, उसमें मेरे को पता, सुना गाना? ट्रांसफार्मर ही रख दिया था क्या गाने में? अरे सुन लेना जाके, अब 400 चाल, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया इधर तक? किसी को दिक्कत? अब उसके बाद बताया एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। उसमें आपको बताना धन आवेश में बल कहाँ की ओर लगता है और ऋण आवेश में कहाँ की। धन आवेश में किधर लगता है? धन आवेश में, ऋण आवेश में। और इसके बाद बताया Q1 और एक Q2, उनके बीच की दूरी R होती है। पहला समीकरण हमने बनाया F बराबर प्रोपोर्शनल। अब ये नहीं है कि आपको समीकरण पहला यही रटना नहीं है, देखना कैसे आया था। पहला आप समीकरण ये बना सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q1, दूसरा आप बना सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q2, और तीसरा समीकरण आपको जैसा व्यवस्थित लगे वैसा बना सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद जो भी निकाल के वैल्यू बताई, तो आप उसके बाद बताया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 अपॉन में R²। एक बार बोल दीजिए F बराबर, लड़कियां बोलेंगे पहले F बराबर, लड़के एकदम बोलिए F बराबर। अब देखना सुन के थोड़ा, तुम लोग यहाँ बेइज्जती मत करना। F बराबर ओए, लास्ट में कौन धुन दे रहा?
देखिए ध्यान से आपको आना चाहिए, ऐसा कोई मेरा सिद्धांत नहीं, आना चाहिए आपको। याद रखना 5 बार रिवीजन करिए, आ जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। आप साइलेंट नॉट भाई, अब साइलेंट नॉट 4 बार बोलो, रट जाएगा। आप साइलेंट नॉट, अब साइलेंट नॉट, ठीक है। बोलिए F बराबर अब घर पे जाके 5 बार लिख लेना, आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी थी? 9 × 10 की पावर। आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं और रिवीजन कर लेना जाके।